हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। देखिए, इस बार 70 बीपीएससी की अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा सीट आने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार 70 बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा सीट आएगी। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं इस बात को लेकर के खुश भी हो जा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा सीट आने वाली है। सीट बहुत ही ज़्यादा क्यों ना हो और बहुत कम क्यों ना हो, अगर किसी का तैयारी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, उसी का होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, एक बात तो स्वीकार करिए कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको आपका जो रणनीति है उसी पे काम करना होगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक डिसिप्लिन होता है। अगर उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने लक्ष्य के मार्ग में सफल हो जाते हैं। बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, मेरे दृष्टिकोण में बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है, बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है। और जो जितना इजी होता है उतना ही कठिन होता है। जितना सरल जो चीज़ें दिख रहा है आपको, जो चीज़ें जितना रंगीन दिख रहा है आपको, उसके पीछे का संघर्ष अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना मुश्किल भरा ये मार्ग था। इसे पार करने में लोगों ने अपना जीवन तक बिता दिया। हम इतना ज़रूर बताएंगे, एक साल में अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी के द्वारा एक ऑफिसर बने तो बहुत आसान है, क्योंकि आयोग ने आपको प्रत्येक सितंबर में एग्ज़ाम लेगी, जनवरी में मेंस लेगी, यानी कि एक साल में आप चाहें तो ऑफिसर बन सकते हैं। बट एक साल में ऑफिसर बनने का जो टेक्निक होना चाहिए, जो तकनीक होना चाहिए, उसे ही फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके मार्ग पे चलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे शुरुआत किया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी अभी ग्रेजुएशन फाइट किए हैं, या बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से और कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ा जाए। यहाँ तक कि कभी अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में ये रहता है कि अब कहाँ जा कर के तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली में जाएं, मुखर्जी नगर जाएं, तो मुखर्जी नगर में अगर जैसे मानते हैं पटना मुखर्जी नगर की बात कर दिया जाए तो ज़्यादा खास अंतर अब नहीं है, लेकिन मुखर्जी नगर थोड़ा सा है। उसके अगल बगल में जो है, जैसे नेहरू विहार कहें, गांधी विहार कहें, निरंकारी कहें या वजीराबाद कहें, तो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन अभी भी देखिएगा तो पटना में भी उतना ही खर्चा वर्चा बन जाता है। तो तय करना है कि आपको कहाँ जाना है, ये आपके चॉइस पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि जो तैयारी होना चाहिए, जो रियल तैयारी होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ज़िंदगी मतलब समझिए कि बहुत सारा टाइम गुजर जाता है और तैयारी भी सही तरीके से नहीं होता। इसलिए जब भी तैयारी करें, ये सोच समझ के तैयारी करें कि हमें किस तरीके से कैसा तैयारी करना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि नहीं, पहले पीटी का तैयारी कर लेना चाहिए। सारे लोगों को लगता है नहीं, पहले पीटी होगा ही नहीं तो मेंस कैसे होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, और उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके घर वाले, जिनके माँ बाप या कोई साथी संगी या कोई भी रिश्तेदार हो जो अच्छे से गाइडलाइन कर रहे हैं उनको, तो वो लोग मेंस से तैयारी करते हैं। क्योंकि पीटी से तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है पीटी से प्रारंभ करने वाले। और हम लोग बात करें पटना में, अगर बहुत सारा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कराती है, सिर्फ पीटी पे ही फोकस कराती है। और यही वजह होता है कि यहाँ से रिजल्ट की संख्या नामात्र का हो जाता है। सॉरी। तो हम लोग सबसे जो ज़रूरी है, जो खास करके 70 बीपीएससी के लिए जो ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब तरीका हो जिससे हम एक ही साल में फ़ाइट कर सके, जिस तरीके से यूपीएससी को आप देखते हैं एक साल में कंप्लीट कराता है, उसी तरीके से 70 बीपीएससी में से आप मतलब मानिए कि आप कंप्लीट एक साल के अंदर में ऑफिसर बन सकते हैं। और निश्चित बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसे फाइट करना, बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए कि टिपिकल नहीं होता।
अगर आप यूपीसी से ऑफिसर बनना चाहते हैं या बीपीसी से आपको लगता है कि हमको एसटीएम या डीएसपी बनना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही सरल एग्ज़ाम होता है। और साथ ही साथ अगर आप सोचते हैं कि इसे कंप्लीट करने के लिए कोई ऊपर से टपक के आता है, तो ऐसा नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी आईएएस नहीं बनते हैं। जो एकदम सामान्य स्टूडेंट होते हैं वही कंप्लीट करते हैं इसे। समझिए कि बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना कि गांव वगैरह में अगर देखते होंगे तो स्टूडेंट एवरेज होता है, नॉर्मल, और वही कंप्लीट करता है। ऐसी क्षमता होनी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। तो देखिएगा, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी जो होता है वो मेंस से प्रारंभ करते हैं। मेंस से फ़ायदा भी है, क्योंकि अभी के समय में अगर देखेंगे तो पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है उस तरीके से आपको बिल्कुल तैयारी करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर मेंस से तैयारी करता है अगर मेंस से तैयारी करता है तो मेंस से उसकी पीटी की तैयारी लगभग 60 से 70% हो जाती है। क्योंकि अभी का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट लेवल का होता है। अगर आप पीटी पढ़ना चाहते हैं तो पीटी से आपका कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप मेंस पढ़ते हैं तो मेंस से दो चीज़ें मिल जाएगी, एक तो फैक्ट्स की प्राप्ति हो जाती है और दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाता है। दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। पीटी से पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर जो मौलिकता होना चाहिए, चीज़ों को समझिए, जो मौलिकता होना चाहिए वो नहीं हो पाता। लेकिन मेंस पढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर दृष्टिकोण के साथ साथ उसकी मौलिकता भी शामिल हो जाती है। पीटी अगर निकाल भी लेते हैं गलती से तो मेंस नहीं हो पाता। अगर आपने मेंस का तैयारी नहीं किया है तो कभी नहीं होगा। बहुत ऐसे कम विद्यार्थी होते हैं। एक समय था लुसेंट वगैरह कुछ ऐसे भी मैगज़ीन या कुछ ऐसे भी आप गाइड पढ़ते थे तो आपका पीटी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो सबसे जो सटीक रणनीति होता है आपके लिए वो होता है, यानी कि मेंस से ही प्रारंभ करिए। अगर मेंस से प्रारंभ करते हैं तो कम से कम आपका मतलब सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। सबसे ज़्यादा संभावना उन्हीं लोगों का बनता है जो अधिकतर लगभग मानते हैं 99% वही जो लोग हैं जो अपनी तैयारी मेंस से प्रारंभ किए। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना पढ़ाई पीटी से शुरू किया और फाइट भी किए। उनकी संख्या नामात्र की है, जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। रहा सवाल कि अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसा रणनीति बनाना चाहिए जिससे हमारा एक साल के अंदर में मतलब 70 बीपीएससी को कंप्लीट करने का। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप 70 बीपीएससी दे रहे हैं, सीरियसली दे रहे हैं आप, ठीक है, 70 बीपीएससी, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप अभी से ही जनवरी से लेकर के मई तक सिर्फ मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप जनवरी से लेकर मई तक आप मेंस की तैयारी करें। जनवरी से मई तक इसमें आप जो फर्स्ट पेपर इसको कंप्लीट करें। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पेपर है जीएस का सेकंड पेपर है, इसको तैयारी करें। और उसके बाद वो होता है निबंध। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर की तैयारी शुरू कर दिया तो इसके साथ ही साथ आपका निबंध का भी तैयारी हो जाता है। निबंध अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसके तैयारी में आपकी पूरी जीवन भर की जो बौद्धिकता है यही काम आता है इस निबंध में। इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता। चीज़ों को आप समझिएगा, जो आपने पूरे जीवन पढ़ा है, जब आपका दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है, जब आपकी बौद्धिकता बढ़ने लगती है, जब आपकी क्षमता देखने की नज़रिया, आपकी समझने का जो दृष्टिकोण बढ़ने लगता है, वही काम देता है आपके निबंध में। यही फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, आप देखते होंगे
अभी जो जीएस का जो पार्ट 1 और सेकंड का जो पैटर्न है, आप 68 वाला एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको लग जाएगा। प्रश्नों की भी संख्या बढ़ गई है। पहले के समय में अगर देखा जाए तो पहले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं था, अभी प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा लिखना होगा और आपके पास 3 घंटे का टाइम है। और टोटल का टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 900 मार्क्स का ही होता है, और यही है आपका मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ही ये काफ़ी है तीनों। इसी से आपका रिजल्ट बनता है। अगर आपकी तैयारी और आपकी रणनीति बहुत ही अच्छी है तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। मेरा जहाँ तक मानना है कि मात्र 5 महीने अगर तैयारी आप करते हैं मेंस का, उसके बाद जो आपके पास टाइम मिलता है 30 सितंबर तक, अगर आपने 90 दिनों तक या 4 महीनों तक अगर आपने पीटी पे फोकस किया तो 100% आपका रिजल्ट बन जाता है। निश्चित एकदम रिजल्ट आपका बनता है। जैसे ही आपका स्कोर अच्छा आता है, फिर आप जो टाइम आपके पास 30 सितंबर के बाद जो मिलता है, 30 सितंबर के बाद, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस, मतलब समझिए कि 100% अपनी एनर्जी का और अपने फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ मेंस के लिए करिए। देखिए उसके बाद एकदम 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है तैयारी की, कम से कम इस तरीके से आप करें, क्योंकि आप मेंस करेंगे तभी जा कर के आपके फैक्ट और एनालिसिस का ही समझिए कि वैल्यू जो है आपके अंदर बढ़ेगी। और जिस दिन आपका लेवल आ गया तो समझिए कि फिर आप ही कंप्लीट करेंगे, चाहे सीटें 1 हो चाहे 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेवल एक बार आना ज़रूरी है। जैसे हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा दृष्टिकोण कैसे अच्छा होगा, हम निबंध में कैसे अच्छा कर पाएंगे, जीएस पार्ट 1 जीएस पार्ट 2 को पढ़ने के लिए। जैसे अभी होता है कि बहुत सारा चीज़ देखिएगा, अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्लाइड प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके अंदर आपकी मतलब बौद्धिकता होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर लेखन कला की जो क्षमता होनी चाहिए, जो कौशलता होना चाहिए, उसको बहुत बढ़ाना होगा। वो सब चीज़ें कहाँ से आएगी, उन सब चीज़ों को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम आपको बताएं, आप कम से कम जो स्रोत है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी के अध्ययन से बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे में एक स्टोरी बेस्ड में आपको मिलेगा, इतिहास पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, पॉलिटी पढ़ना हो, है ना, बहुत सारा चीज़ें हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में जो आपके अंदर बहुत सारा चीज़ों को डेवलप करता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो समझ है उसको विकसित करेगा, यानी कि सब्जेक्ट के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो समझ है, उसको विकसित करता है। दूसरी बात यह है, आप देखेंगे इसमें जो शब्दों का जो चयन किया गया है, एनसीईआरटी में जो शब्दों का चयन किया गया है वो शब्द बहुत ही सरल है, आपको समझने में बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ से आपका शुद्धि अशुद्धि जो है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपका सोच में भी परिवर्तन, आप सोचने लगते हैं चीज़ों के बारे में। सीखना और पढ़ना दोनों में फ़र्क होता है। आप यहाँ पे जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे सीखते हैं, आपके अंदर सीखने की जो चाहत है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होने लगती है। उसके बाद अगर आप कभी कभी अगर एनसीईआरटी का छपाई कर लेते हैं तो सारा का सारा जो शब्द है आपके अंदर आने लगता है। यानी कि अगर कहें तो आपका लेखन जो क्षमता है, लेखन जो कला है, ये आपका बढ़िया हो जाता है। ठीक है। अगर प्रश्न पूछता है अप्लाइड, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी का समझ विकसित हो गया तो आप गारंटेड और निश्चित तौर पे आप किसी भी उत्तर को लिखने में, मतलब समझिए कि आप निश्चित तौर पे आप लिख देंगे। इतना तय है कि आपके अंदर वो समझ आ जाती है। प्रश्नों को समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिएगा अगर मेंस में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पूरा डिटेल्स में बताया था, आप वहाँ से भी चाहें तो पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं
तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, चर्चा मैंने किया था मेंस पीटी और क्या क्या किया जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या सिलेबस है ना। हम अभी ये बता रहे हैं, अगर आप ये सही रणनीति के साथ और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करते हैं तो 1 साल में आप निश्चित तौर पे कंप्लीट कर जाते हैं। देखिए, आफत को गले लगाना और ना लगाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, पटना हो या दिल्ली हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 10 घंटा प्रतिदिन अगर टाइम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत अगर डायरेक्शन में आप मेहनत कितना हो कर लीजिए, कितना भी आपको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि आप अपना जो तैयारी है गलत तरीके से कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं कर रहे होंगे। एनसीईआरटी की किताबें हो या टेक्स्ट बुक की किताबें हो, बहुत सारा चीज़ मेंस में पढ़ा नहीं जाता। और यही वजह होता है कि कभी कभी बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि 5 माह के अंदर आपकी मेंस की तैयारी हो जाती है, और ये बात सही है। 5 माह में आपकी तैयारी हो जाती है। 5 माह के बाद जो आपके पास 3 और 4 महीने का जो टाइम बच रहा है, उसमें पीटी के लिए आप 100% अपना एनर्जी लगा दीजिए। फिर देखिए 1 साल के अंदर में आप कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तब जा कर के, क्योंकि देखेंगे संख्या बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे, विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो नए एनर्जी से जो लबालब हैं जो विद्यार्थी, उनमें भी बहुत सारा कैटेरियाज होता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको मैट्रिकुलेशन के बाद से ही उनके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, उनको गाइड करते हैं कि बेटा तुमको आईएएस ही बनना है, तो उस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। और आगे चल के जैसे ही वो ग्रेजुएशन फाइट करते हैं, फाइनल करते हैं, आप देखिएगा 1 से 2 बार में वो फाइट कर जाते हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपनी सफलता 1 से 2 बार में हासिल किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी तैयारी कैसे थी। आप देखिएगा, हमारे 1-2 फ्रेंड ऐसे थे, विद्यार्थी लोग भी ऐसा था, जो बीपीएससी फाइट किया तो सीधे बोलता है कि हमने यूट्यूब से पढ़ के ही इसको ये कर दिया है। लेकिन 10 साल 8 साल 5 साल वो दिल्ली और पटना में रह के तैयारी किया, ये नहीं बताता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो फाइटर होते हैं उनको लेकर के विद्यार्थियों में विश्वास पैदा हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन अगर किसी गुटखे का प्रचार करने लगे और ये बताने लगे कि इसमें खूबियाँ बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत अच्छा दिमाग काम करेगा, बहुत अच्छा ये होगा, तो समझिए कि इसका असर कितना व्यापक होने लगता है, भले उसका इस्तेमाल वो करे या ना करे। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं कि हमने यूट्यूब से ही पढ़ाई किया। बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल देते हैं। हाँ, यूट्यूब से 2 चीज़ें हो सकती है। आप जो इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, जिनको थोड़ा बहुत की ज़रूरत है, उनको इसका फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन जो शुरुआत प्रारंभ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनकी मौलिकता ही और ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है, उनकी बौद्धिकता है वो सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। पढ़ तो लेते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीख नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए। ऑनलाइन में लोग सोच नहीं पाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ मतलब एक होता है कि पढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, अगर आप 5 माह तक, यानी कि जनवरी से लेकर के अगर मई तक तैयारी करते हैं मेंस का, ठीक है, मेंस का अगर करते हैं तो इससे आपका लगभग 60% पीटी की तैयारी हो जाता है। और इसमें इस 5 महीने में आपको जीएस पार्ट 1 और जीएस पार्ट 2 और साथ ही साथ आपको निबंध की भी तैयारी करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, निबंध के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम आपको जो सोर्स बता रहे हैं उसको करिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। निबंध के लिए आपके पास देखिएगा, सबसे पहले आप जीएस पार्ट 1 या 2 की बात करें, एक ऐसा मटेरियल हो, एक ऐसा सोर्स हो जिसका इस्तेमाल हम तीनों में कर सकें। जीएस में भी कर सके, पार्ट 1 2 में भी कर सके, और साथ ही साथ हम लोग निबंध में कर सके। वो आपको हम बता रहे हैं, एक तीर से बहुत सारे निशाना जो है वो साधा जा सकता है। जैसे अगर आपके पास न्यूज़पेपर अगर है, न्यूज़पेपर, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा सकता है।
जैसे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, अगर आप संपादकीय पढ़ते हैं, अगर आप संपादकीय पढ़ते हैं तो संपादकीय से बहुत सारा चीज़ का नॉलेज आपके पास हो जाता है। इस संपादकीय का समझिए कि जीएस पार्ट 2 में और जीएस पार्ट 1 जो इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको न्यूज़पेपर का होता है। और साथ ही साथ अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर का जो दृष्टिकोण है, जो आपके सब्जेक्ट के प्रति जो समझ है, जो देश दुनिया राजनीति इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो भी चीज़ें हैं, वो सब का समझ यहाँ पे करंट से अपडेट होकर के आपको देता है। इसका फ़ायदा आपको निबंध में भी मिलता है। ठीक है, इसका फ़ायदा आपको निबंध में भी मिलता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते होंगे आप, अगर आप तैयारी यूपीएससी और बीपीएससी का कर रहे हैं तो आपको तय करना है कि न्यूज़पेपर से आप क्या निकाल रहे हैं। क्योंकि चाय बेचने वाले, हीरे सोने चांदी के व्यापारी से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक वही पेपर पढ़ते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ज़रूरत की चीज़ों को निकालते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को न्यूज़पेपर से निकालना होगा कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर संपादकीय अगर आप पढ़ते हैं तो जीएस का जो पार्ट 1 है ये ठीक हो जाता है, और जो सेकंड है इसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। बीपीएससी को कंप्लीट करने में जो मार्क्स है इसमें आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत ही सरल है इस चीज़ को बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं जीएस पार्ट सेकंड जो है, आप देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ही ख़राब नंबर देता है, लेकिन सबसे अच्छा नंबर आप चाहें तो यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उठाने के लिए आपको ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैगज़ीन का। अगर हम लोग मैगज़ीन की बात करें तो देखिएगा, मैगज़ीन में एक कोई मैगज़ीन ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से लगता है प्रतियोगिता दर्पण है। अगर आप चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो क्रॉनिकल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखेंगे इसी मैगज़ीन में आप कुरुक्षेत्र ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो योजना भी ले लीजिए, और योजना के बाद अगर चाहते हैं आप पढ़ने को तो इंडिया टुडे, आउटलुक भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि निबंध को लिखने के लिए और सेकंड पेपर को लिखने के लिए आपको अपने दिमागी रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आपके अंदर की जो बौद्धिकता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये होता है। उसके बाद अगर आपकी तैयारी हो जाती है यहाँ पे, तो अब तय करना है कि हमको प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, सबसे सरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके, और एक साल में निश्चित तौर पे ये फाइट कर जाते हैं लोग बहुत आसान तरीके से। जैसे आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो कोशिश करिए कि जो सब्जेक्ट आपने, जो टॉपिक को आपने पढ़ा, जिसमें वर्क किया, स्ट्रक्चर बनाया, सिनॉप्सिस बनाया, उसको ज़रूर लिखने की कोशिश करेंगे, है ना, लिखने की कोशिश करिए, और यही मेन है, इसीलिए इसको मेंस कहा जाता है। अगर आपके अंदर लिखने की जो कला अगर विकसित हो गई, शब्दों से खेलना अगर आपको आ गया, तो आप ही फाइट करेंगे। और शब्दों से खेलना बहुत आसान होता है, थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में ये सारा चीज़ें सिखाते हैं। एकदम कंप्लीट जो मेंस है उसी पे हम लोग वर्क करते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा मतलब बताया जो हम एक बार में ही फाइट करें। तो सब तरीका है, बस स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट किसी को ऑफिसर नहीं बना सकता, है ना। हम लोग एक रास्ता दे सकते हैं, एक मार्ग पे चलने के लिए सहायक हो सकते हैं, लेकिन वर्क उसी को करना होगा। अगर हम 2 घंटा पढ़ाते हैं आपको, तो कम से कम रूम पे जा कर के आपको 8 से 10 घंटा स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान है, 1 साल तक अगर अपने आप को ध्यान कर लीजिए, है ना, अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि निश्चित तौर पे आप फाइट कर जाते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि दिल्ली जाइए, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जा सकते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं तो पटना भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पटना, अगर आप आ रहे हैं कहीं से भी, गांव से हैं या शहर से हैं, तो एक बार ज़रूर आप PTF IAS एकेडमी में आइए, क्योंकि भले जहां पढ़ना है आपको,
जहाँ भी आपको लगता है कि हमको यहाँ पढ़ना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए। लेकिन जो सही गाइडलाइन होता है, जिसके वजह से लोग अपने जीवन के आधा जो क्षण और पल जो होता है वो गुजार देते हैं। पीसीएस की तैयारी करने वाले या तो हीरो बनते हैं, नहीं तो ज़िंदगी भर उनको पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता है। बहुत दुख भरी उनकी कहानी होती है, दुख भरा जीवन होता है। इसीलिए अगर करना है तैयारी तो एकदम मन से और बहुत ही एनर्जी के साथ करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपका जो बहुत भारत का जो सबसे मतलब कीमती जो संसाधन है, जो आप हैं खुद, ये बर्बाद हो जाते हैं, बेरोज़गार होते हैं। इसका सबसे ज़्यादा दर्द आपको आपके परिवार को उठाना पड़ता है। तो हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मेंस ही होता है। अगर मेंस का तैयारी आपका बेहतर है तो पीटी होना ही होना है अभी के समय में, क्योंकि पैटर्न आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जिन लोगों ने मेंस की तैयारी किया है। और मेंस की तैयारी में बहुत सारा चीज़ होता है ना, जो हम अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, और बहुत ही सरल हो जाता है। मेंस बहुत ही सरल है। अगर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे आसान एग्ज़ाम होता है यूपीएससी और बीपीएससी, यानी कि जितना भी कमीशन है। क्योंकि बात यह है कि वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा, अपनी बौद्धिक क्षमता जो है, जो कहीं ना कहीं गांव वाले एकेडमिक को अच्छा ज्वाइन नहीं कर पाते। जैसे मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से या जेएनयू से जो पढ़े हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत किनको होता है क्या? तो ये सब चीज़ें हैं, आप स्टडी करिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।